नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया चैनल पर। इस चैनल के उद्देश्य एक सामाजिक शिक्षा के माध्यम से बहुजातीय समाज में एकता स्थापित करके समाज निर्माण का कार्य करना। दो, भारत में शोषण एवं उत्पीड़न के संबंध में आम जनता में संवैधानिक अधिकार के संबंध में जागरूकता लाने की कोशिश करना और अपना भारतीय गौरवशाली इतिहास जानना। तीन, समाज को धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि से भेदभाव मुक्त बनाने के लिए समाज में जन जागरूकता करना। चार, स्वतंत्र, समता, भाईचारा, न्याय और वैज्ञानिक सोच यह मानवीय मूल्य बहुजन समाज में विकसित करना और उसे बढ़ावा देने का प्रयास करना। पांच, इन संवैधानिक मूल्यों पर आधारित आदर्श समाज और आदर्श शासन प्रणाली निर्माण करने का प्रयास करना। हमारा YouTube चैनल वी द पीपल ऑफ इंडिया इन्हीं 5 उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत होगा। तो चले आज हम सब अपने आदिवासी समुदाय की कुछ जानकारी लेते हैं। यह जानकारी लेखक डॉक्टर धर्मकीर्ति यानी धम्मकीर्ति लिखित किताब समस्त मुंडा जाति बौद्ध थी से ली है। अंग्रेज भारत आने से पहले ही देश गुलाम था। हम सब जानते हैं भारत में करीबन 10वीं सदी के बाद से वर्ण और जाति व्यवस्था के कारण शूद्रों को ना पढ़ने लिखने का, ना ही बोलने का और ना ही संपत्ति जमा करने का अधिकार था। बस ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना यही उनका धर्म था। ऐसे हालातों में एक बहुत ही उम्दा कम उम्र नौजवान तीर कमान लेकर समस्त आदिवासी भाई के सामने खड़ा होकर आह्वान कर रहा था, हम अपनी जंगल, जमीन और घरों को सुरक्षित रखेंगे और इन फिरंगी को बाहर निकालेंगे। क्या आपको पता है दोस्तों, वह शख्स कौन था? आपने सही जाना, जी हाँ, बिरसा मुंडा। चमचमाता आदिवासी तारा बिरसा मुंडा, झारखंड का सुपूत। एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी देश हमारा तो राज भी हमारा का नारा लगाकर बिरसा ने झारखंड के आदिवासी समाज के लोगों के लिए जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा ने समस्त मुंडाओं और बाकी समुदाय को जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। सिर्फ 25 साल की उम्र में यह नौजवान अपनी जंगल, जमीन और समस्त आदिवासी समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए शहीद हुआ। अपने हिस्से की स्वतंत्रता की जंग वह लड़ा। रांची के इस सुपुत्र का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ। बहुत ही छोटी उम्र में वह नौजवान 9 जून 19वीं सदी को शहीद हुए। बिरसा जिस मुंडा समुदाय से आते हैं, वह मुंडा समुदाय का इतिहास क्या है? सारे आदिवासी जनजातियों पर बहुत कम संशोधन हुआ है और जो कुछ भी संशोधन हुआ है वह किसी आदिवासी समुदाय से नहीं लिखा गया। इसीलिए आज भी आदिवासी भाइयों का इतिहास सच्चाई के साथ सामने नहीं आता, बल्कि उनका असली इतिहास छुपाने की कोशिश की गई है। भारत में इतनी सारी जातियां और समुदाय है, हर एक समुदाय का अपना इतिहास होता है। इसीलिए हर समुदाय ने अपना खुद का इतिहास जानना जरूरी है। अगर हम अपने अतीत में अपना इतिहास खोजने की कोशिश करेंगे तो एक टाइमलाइन आती है, वहां सब जातियां और समुदाय मिल जाते हैं। वहां हम सबके पूर्वज एक ही थे, यह बात समझ में आती है। अगर कोई विदेशी आकर यहाँ बसा
तो वह एक अलग मसला है, लेकिन भारत के जो मूल लोग हैं उन सबका इतिहास जाकर एक जगह केंद्रित होता है। जी हाँ दोस्तों, एक जगह केंद्रित होता है। भारत के कुछ सपूतों को बड़ा चढ़ाकर दिखा गया, लेकिन आदिवासी या अन्य बहुजन सपूतों को कम दिखाया। उनका इतिहास, कार्य और नाम छिपाने का प्रयास किया। बिरसा मुंडा जी के बारे में आज भी लोगों को पता नहीं। जल, जंगल, जमीन के रखवाले जो हमारे आदिवासी भाई है, उन्हें लोग जानते नहीं। आखिर क्यों इन आदिवासी भाइयों को, उनके सपूतों को अनदेखा किया? लेखक डॉक्टर धर्मकीर्ति यानी धम्मकीर्ति अपनी किताब समस्त मुंडा जाति बौद्ध थी में लिखते हैं, आज भी बुद्ध की देशना ही पालन करते नजर आती है यह मुंडा जाति। कहीं ना कहीं बुद्ध के विचार उनके जीवन में है। बुद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के दिघ निकाय का महासतिपट्टन सुत्त में जो बुद्ध के वचन दिए गए हैं, मुंडा जाति आज भी बिल्कुल उसी तरह वही बुद्ध वचन पर चलते हैं। फिर आज क्यों यह आदिवासी अपनी खुद की बुद्ध विरासत भूल गए? 10वीं 12वीं सदी से बौद्ध धम्म को खत्म करने का प्रयास किया गया। जितने भी मुख्य भिक्खु थे उनको खत्म किया गया। जो कुछ भिक्खु बचे थे वह पलायन कर साथ में बुद्ध ग्रंथ लेकर दूसरे देशों में चले गए। बुद्ध काल से ही भिक्खु घर घर जाकर ज्ञान देते थे। लोग उन्हीं को ही गुरु कहते थे। गुरु शिष्य परंपरा बौद्धों के ही देन है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, गुरु शिष्य परंपरा बौद्धों की ही देन है। सामान्य जन समुदाय को ज्ञान देने वाला कोई भिक्खु बचा नहीं। 1-2 पीढ़ी बाद वह अपना गौरवशाली इतिहास भूल गया। इसी तरह बुद्ध धम्मों को पूरी तरह से खत्म किया गया। क्या पढ़े लिखे आदिवासी भाई बहन अपना इतिहास पढ़ना और जानना नहीं चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बिरसा मुंडा को उनके स्मृति दिन पर विनम्र अभिवादन। धन्यवाद।